हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका आपकी अपनी चैनल इनसाइड क्लासेस पे। तो जैसे कि आप सबको पता है 2021 में यहाँ पर वैकेंसीज़ आई थी 1200 के करीब, जो जेके पीएसआई की वैकेंसीज़ थी। और कुछ वैकेंसीज़ उसमें पेंडिंग थी जो कि इस साल आई है। आपको पता है 600 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर जो है जेके एसएसबी ने यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट की है, तो उनका लास्ट डेट हो भी चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ग्रीवेंस है, बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत है यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड। तो क्या कंपैरिजन है दोनों सिलेबस में, कितना फ़ायदा था आपको पिछले वाले सिलेबस में, ये सब हम आपसे शेयर करेंगे यहाँ पर। और क्या चांसेस है अपडेट होने के, क्या चांसेस है रिवाइज होने के सिलेबस, तो कितना चांसेस है, और क्या क्या होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, तो ये सब हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं जहाँ पर आपकी ग्रीवियंस को यहाँ पर उठाया जाता है और जो भी आपके साथ जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, और जो भी अपडेट्स होती है ऑनलाइन जॉब्स से रिलेटेड या ऑफलाइन जो सरकारी प्राइवेट जॉब आपके लोकेशन से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर पहुँचा दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ये कैंपेन है चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे वो कॉमर्स वाला हो, मेडिकल वाला हो। तो आपको पता है हमारे साथ जो है, जो ये बच्चे हैं इनके साथ ज़्यादती हुई है। क्योंकि जो अगर आप सिलेबस की बात देखेंगे यहाँ पर, ये सिलेबस आपको पता है 2021 का सिलेबस है ये। इसमें अगर आप देखेंगे जो भी इसमें टॉपिक्स थे, ये लॉजिकल टॉपिक्स थे। लॉजिकल टॉपिक्स इन द सेंस, ये आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक्स देखते हैं, चाहे आपका जेके पीएससी हो, चाहे चाहे आपका यूपीएससी हो। उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होता है तो यही होता है। और जो आपके अलग से जेके एसएसबी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें यही सिलेबस होता है। आपने एक बार इसको कवर किया तो आपका जो है सब कुछ यहाँ पर एक ही बार में जीके वगैरह और आपका सी सेट वगैरह यहाँ पर कवर हो जाता है, जो आपको न सिर्फ इस एग्जामिनेशन बल्कि हर एक एग्जामिनेशन में फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ये था, ये पिछले साल का सिलेबस। और हर एक, यानी हर एक स्ट्रीम को यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया गया था, और सबको एक जस्टिस यहाँ पर दिया गया था। और देखिए आप, यहाँ पर आर्ट्स वालों का भी ख्याल किया गया था, मेडिकल वालों का भी, और साथ में ही आपके जो है जो कॉमर्स वाले या फिर इंजीनियरिंग वाले, सबका यहाँ पर जो है ख्याल रखा गया था। लेकिन अगर हम नए सिलेबस की बात करें, इस सिलेबस में ये था कि आपके 120 क्वेश्चंस थे, 150 मार्क्स थे, और 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन था। तो बहुत सारे बच्चों को आसाइश थी, वो इसके साथ साथ अपने केएस की या अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर रहे थे, और ये भी एग्ज़ाम उनका साइड बाय साइड चल रहा था। इस सिलेबस की भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड आप कर पा रहे थे, और आप मॉक टेस्ट दे रहे थे, जो भी था। लेकिन सिलेबस एक अच्छा कंफर्टेबल सिलेबस था, जो अपने अकॉर्डिंग आप फिट करते थे, अपने सिलेबस, अपने स्ट्रेटजी और अपने टाइम टेबल के हिसाब से। इसमें हर कोई कंपोनेंट था, आप कोई भी इसमें कंपोनेंट नज़रअंदाज नहीं किया गया था। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका जो सी सेट यानी जिसमें आपकी एप्टीट्यूड वगैरह आता है, वो भी इसमें कवर किया गया था, इंग्लिश भी इसमें कवर किया गया था। तो होलिस्टिकली एक अच्छा सिलेबस था ये। कंपेरिजन अगर हम करें तो होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये सिलेबस था, जेके एएस प्रिलिमिनरी सिलेबस था ये। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते थे, और आपको समझ भी आता था कि हमें कल क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम अपना शेड्यूल बनाएं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर हम आज का सिलेबस देखें, ये है न्यू सिलेबस, आपका जेके पीएससी का न्यू सिलेबस। अगर हम देखेंगे, देखते ही डर लगता है एक कैंडिडेट को, एक एस्पायरेंट को, क्योंकि ये जो है एसएससी लेवल का भी नहीं, एसएससी लेवल से ऊपर है सिलेबस इसका। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, ये मैथमेटिकल एबिलिटीज़ अलग से यहाँ पर है। हालांकि एसएससी में अलग से मैथमेटिकल एबिलिटीज़ किसी किसी एग्जामिनेशन के लिए होता है, सब के लिए, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर इतना सारा सिलेबस एक बच्चे को कवर करना, वो भी मार्च के एंडिंग तक, क्योंकि जो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम है इसको जल्द से जल्द ये कराने की कोशिश में है। तो आपको पता है अगर आप इस चांस को गवा दोगे तो लगभग 2-3 साल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए जो फ्रीज हो जाएगी, वैकेंसीज आने की चांसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो 2021 में वैकेंसीज आई थी 1200 के करीब, उसी की जो सरप्लस वैकेंसीज ये 600 प्लस वैकेंसीज है। तो ये उसी का एक जो है पार्शल हिस्सा है जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट हुआ है। तो आप ये समझ के चलिए
2028 तक यहाँ पर वैकेंसीज़ अब जेके पीएससी पीएसआई के आने की चांसेस नहीं है। तो अगर हम इस सिलेबस से हम अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाएँ, तो यहाँ पर जो है पहले तो बच्चे को समझ नहीं आएगा कि एक-एक पॉइंट सिलेबस का पढ़ना पड़ता है, तब जाके किसी बच्चे की सिलेक्शन होती है। ऐसे ही नहीं 2-4 यानी आधा-अधूरा हमने सिलेबस पढ़ा कॉलेज सिलेबस की तरह या यूनिवर्सिटी सिलेबस की तरह तो हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन एक-एक पॉइंट यहाँ पर मायने रखता है, एक-एक पॉइंट को इन डिटेल पढ़ना पड़ता है, फिर उसके एमसीक्यूज़ लगाने पड़ते हैं, फिर उसके मॉक टेस्ट्स लगाने पड़ते हैं, फिर जाके एक टॉपिक जो है कवर होता है। लेकिन अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक-एक पॉइंट को उठाना यूट्यूब पर या फिर रिसोर्सेज़ पे ढूँढना उसको और 3 महीनों में या 2 महीनों में इसको कवर करना। हालाँकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बताएँगे कि हम सिलेबस कवर करेंगे होलिस्टिकली वगैरह-वगैरह। लेकिन अगर वही बच्चा इसको कर पाएगा या तो उसका बीटेक होना चाहिए यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए, उनको इसमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। या तो मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चे इसको अच्छी तरीके से। रही बात आर्ट्स वाली या मेडिकल वाले, वो तो ऐसे इनको लगेगा कि हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन जब से एक्चुअल एग्ज़ाम आता है वो वैसी उसी एवरेज यानी 60, 70 या फिर 80 में रह जाते हैं। इस सिलेबस में 200 में मार्क से, लेकिन बच्चे फिर क्या है एवरेज में फँस जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी था, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी तमाम बच्चों के लिए क्योंकि जो भी एसआई के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यहाँ पर जो है ये जो सिलेबस आया है ये बहुत ही जो है अनरीज़नेबल है। ऐसा ही कुछ अनअसेसमेंट इसमें की गई है, ऐसे ही सिलेबस को दिया गया है कि कॉपी कर लो सीजीएल का सिलेबस और यहाँ पर दे दो। और अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें उससे भी इसमें ये जो है कंफर्टेबल नहीं है। एक तो जो जेकेपीएसआई का जो जॉब प्रोफाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें कौन-सा मैथमेटिकल अगर होना भी चाहिए एनटी में होना चाहिए ये सिलेबस, हालाँकि उसमें भी ज़्यादा है या फिर पटवारी में का ये सिलेबस लग सकता है क्योंकि उसमें मेंसुरेशन वगैरह का काम होता है। लेकिन एसआई में कौन-सा आपको मेजरमेंट करना है, कौन-सा आपको जो है यहाँ पर मैथमेटिकल रीज़निंग चाहिए, इतनी थोड़ा-सा होना चाहिए सीसेट में थोड़ा-थोड़ा सा 30% होना चाहिए, लेकिन सब अप्रॉक्स यहाँ पर 100% मार्क्स जो आपके हैं, जो 100 मार्क्स आपके जो है वो है रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स। तो हमारी डिमांड जो है एलजी गवर्नेंस ये जो यहाँ पर जो है इंतज़ामिया से यही रहेगी कि प्लीज़ इसकी तरफ थोड़ा सा जो है इसको रिवाइज़ करके जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसको रिड्यूस करें। और हमारी जो उम्मीद है तमाम बच्चे जो भी हमारे साथ यहाँ पर इस चैनल को देख रहे हैं वो भी यहाँ पर ये हैशटैग हम एक यहाँ पर साइन भी आपको देंगे तो उसको आप ईमेल के थ्रू वहाँ पर देख सकते हैं ताकि यहाँ पर जो है इसमें थोड़ी-सी कमी हो जाए। और साथ में ही जैसे हमने जो जेके हाई कोर्ट का डेट एक्सटेंड वगैरह उसका सिलेबस वहाँ पर एक्सटेंड किया था और सिलेबस में अपडेशन लाई थी तो वहाँ पर वो कैंपेन जो थी वो सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन अगर हम इसमें भी ये करें, थोड़ी-सी हमारी तरफ से एक बच्चों को दिलासा हो और जो बच्चे हैं वो खुद भी कोशिश करें, वो आपस में जो है ये शेयर करें और ताकि यहाँ पर ये जो ट्रेंड है सिलेबस को चेंज किया जाए। तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि जो इतना ह्यूज सिलेबस है 2-3 महीनों में ये कंप्लीट तो नहीं हो सकता है। जिन बच्चों को लगता है कंप्लीट हो जाएगा तो वो शायद जो है गहरी नींद में अभी है। तो हो तो जाएगा लेकिन ऐसी-ऐसी ऊपर-ऊपर से हो जाएगा। अच्छी तरीके से इन डेप्थ इस सिलेबस को कवर करना बहुत ही मुश्किल है और जो बच्चे यहाँ पर आईएएस, केएएस की कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये इस एग्ज़ाम को छोड़ना ही अच्छा रहेगा अगर वो इस सिलेबस की से पढ़ाई करें। तो दूसरी बात ये जो है हम कैंपेन यहाँ पर चलाएँगे ताकि ये जो सिलेबस हो इसमें अपडेशन लाई जाए। और रही बात जो बच्चों जिन्होंने ऑलरेडी कोई कोर्स खरीद कर रखा है, वो जो प्रिपरेशन इसकी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करें अपनी प्रिपरेशन जब तक इसमें जो है अच्छी तरीके से सिलेबस को अपडेट नहीं किया जाए। वो हालाँकि उनको भी यहाँ पर फ़ायदा ही होगा क्योंकि इस सिलेबस को कवर करना हमारे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है 3 महीनों में। तो हमारी तरफ से यही है, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस सिलेबस में थोड़ी-सी अपडेशन लाई जाए और 30% तक मैथमेटिक्स को किया जाए। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है उसके यहाँ आप शेयर कर सकते हैं ताकि ये ट्रेंड जो है आला इंतज़ामिया तक पहुँच जाए और ये सिलेबस में जो है अपडेशन लाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।